हमारे बिहार के मनीष कश्यप बिहार बदलने चले गए थे, बीजेपी में मिल गए। प्रशांत किशोर भी वही है, बिहार बदलने को सोच रहे, बाद में वो खुद ही बदल जाएंगे। कोई अंतर नहीं है। बिहार में ओनली तेजस्वी यादव चाहिए बिहार को। हमारा सोच है मैडम कि परिवर्तन होना चाहिए, और प्रशांत किशोर ऐसा नई व्यक्ति नहीं है कि 243 सीट जीत के चले आएंगे बिहार से। इसके लिए सभी आदमी को जो सेकुलर मिजाज का होगा उसको गठबंधन करना होगा। तो हमारा मानना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं एक युवा चेहरा हैं, उनको मौका देना चाहिए। वो अच्छा काम करेंगे। 17 महीनों के साथ नीतीश कुमार जी के साथ रह के उन्होंने जो रोजगार देने का काम किया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, तो एक मतलब लोकतंत्र का खूबसूरती होता है। अब आरजेडी बिहार में कितना 243 सीट है, और कोई भी पार्टी गठबंधन से लड़ेगी तो जिस पार्टी के हिसाब में जितना सीट रहेगी उतना ही कैंडिडेट उतारेगी। तो बाकी कैंडिडेट को भी नेता बनना है, तो कहीं प्रशांत किशोर में जो भी जाएगा कैंडिडेट, जो भी जाएगा वो वही जाएगा जो विरोधी होगा। प्रशांत किशोर भी इन चीजों पर ही बात कर अरे प्रशांत किशोर कभी लालू जी के साथ सपोर्ट किए थे, कभी नीतीश को सपोर्ट किए थे, तो कभी मोदी को सपोर्ट किए थे। प्रशांत किशोर की लोकतंत्र है, वो हम कोई बुरा नहीं है। अगर हम भी चुनाव लड़ेंगे ना मैम, अगर हमको लड़ना नहीं, लेकिन हम भी चुनाव लड़ेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि हम जीतने के बाद तुमको बर्बाद कर देंगे। नमस्कार, न्यूज पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानसभा चुनाव का अब कुछ ही वक्त बाकी रह गए हैं और ऐसे में इस बार का चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन चुनावी तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो भी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुट गया है। लेकिन इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैदान में उतरे हैं जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो कि 2 अक्टूबर को उनकी जो पदयात्रा है वो पार्टी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी के नाक में दम कर पाएगी? क्या बिहार में वो खेला कर पाएगी जिसके लिए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं? आइए पटना की जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्या उनका रुझाव जन स्वराज पार्टी की तरफ जाएगा, यानी कि प्रशांत किशोर की तरफ? क्या बिहार के लोगों का क्या मन है? आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। उनका सोच विचार तो अच्छा है, बिहार के लिए अच्छे सोच रहे हैं। बाकी जितने भी नेता हैं अभी तक हमने देखा है, हमारा तो एज 23 साल हुआ है, तो नेता के बारे में तो हम 15 साल के बाद ही जान रहे हैं। तो जितने भी नेता स्टार्टिंग में तो ऐसा ही बोलते हैं, बाद में तो सब वही हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रशांत किशोर जी का विचार अच्छा है, लेकिन बिहार में क्या होता है ना कि यहाँ वो नेता नहीं जीतता है, कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट नहीं जीतता, पार्टी जीतता है। यहाँ पार्टी जीतता है। अक्टूबर को उनकी जो पदयात्रा है वो पार्टी में तब्दील हो रही है, तो इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसका समर्थन करेंगे? पार्टी में देखिए, हम कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। जो कैंडिडेट मेरे इलाके से अच्छा रहेगा हम उसको जीते, हम पार्टी को नहीं देंगे वोट। यदि कैंडिडेट शिक्षित हो, हमारे इलाके के बारे में अच्छा सोचे, उसको हम लोग वोट करेंगे। किसी भी पार्टी का हो, कोई पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि पार्टी तो काम ही नहीं, सब पार्टी में वही हो रहा है आजकल। और प्रशांत किशोर भी अभी इनका अभी जो सोच है, यही सोच यदि हमेशा रहे तब तो बहुत अच्छे नेता बनेंगे। भविष्य में बिहार का ये सीएम बन सकते हैं। फिलहाल तो इनका अभी कुछ दिख नहीं रहा है। वोट देंगे तब ना सीएम बनेंगे? वोट हमारे एक से नहीं, हम तो बता ही दिए ना, बिहार में पार्टी जीतती है, कैंडिडेट नहीं जीतता है। हाँ जी, पार्टी जी मैडम। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने जा रही है, क्या लग रहा है नीतीश, तेजस्वी और बीजेपी के नाक में दम कर पाएगी? देखिए, प्रशांत किशोर का जहाँ तक सवाल है, वो पार्टी बनाए, लोकतंत्र है, भारत देश हमारा, सबकी आज़ादी है चुनाव लड़ने का, तो वो बनाए, उनका मामला है। जहाँ तक अब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव का मामला है, 18 सालों से एक ही पार्टी यहाँ अपना पांव जमाई हुई है, डबल इंजन की सरकार। ना शिक्षा पर बात करती है, ना बेरोजगारी पर बात करती है, ना पलायन यहाँ से होता है बिहार से उस पर बात कर पाता है, ना कल कारखाना कैसे लगे इस पर बात नहीं हो पाता है। आपको यहाँ चीनी मिल माननीय प्रधानमंत्री जी 19 में कहते चालू होगा, इस पर बात नहीं कर पाते हैं ये लोग डेवलपमेंट पे बिहार पर बात नहीं कर पाते हैं। बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है, आगे कैसे आए इस पर बात नहीं कर पाते ये लोग। प्रशांत किशोर तो इन्हीं डेवलपमेंट पर बात करते हैं, तो इस बार समर्थन नहीं? हमारा सोच है मैडम कि परिवर्तन होना चाहिए, और प्रशांत किशोर ऐसा नई व्यक्ति नहीं है कि 243 सीट जीत के चले आएंगे बिहार से। इसके लिए सभी आदमी को जो सेकुलर मिजाज का होगा उसको गठबंधन करना होगा। तो हमारा मानना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं एक युवा चेहरा हैं, उनको मौका देना चाहिए।
वो अच्छा काम करेंगे। 17 महीनों के साथ नीतीश कुमार जी के साथ रह के उन्होंने जो रोजगार देने का काम किया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, तो एक मतलब लोकतंत्र का खूबसूरती होता है बदलाव। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर भरोसा जताए, उनके साथ प्रशांत किशोर आए, जो सेकुलर मिजाज जो भाजपा को हटाना चाहता है, ये 18 साल का जो हटाना चाहता है, ये तेजस्वी प्रसाद को सभी लोगों को साथ आना चाहिए। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो प्रशांत किशोर के साथ गए हैं। जाहिर सी बात है, सबको मैम कुर्सी चाहिए। अब आरजेडी बिहार में कितना 243 सीट है, और कोई भी पार्टी गठबंधन से लड़ेगी तो जिस पार्टी के हिसाब में जितना सीट रहेगी उतना ही कैंडिडेट उतारेगी। तो बाकी कैंडिडेट को भी नेता बनना है, तो कहीं प्रशांत किशोर में जो भी जाएगा कैंडिडेट, जो भी जाएगा वो वही जाएगा जो विरोधी होगा। जिनको टिकट आरजेडी या जेडीयू से या बीजेपी से नहीं मिलेगा वो अपने टिकट के लिए प्रशांत किशोर में जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और प्रशांत किशोर जी जो है ना, प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप में कोई अंतर नहीं है। एक टाइम था कि हमारे बिहार के मनीष कश्यप बिहार बदलने चले गए थे, बीजेपी में मिल गए। प्रशांत किशोर भी वही है, बिहार बदलने को सोच रहे, बाद में वो खुद ही बदल जाएंगे। कोई अंतर नहीं है। बिहार में ओनली तेजस्वी यादव की चाहिए बिहार को, क्योंकि वो 17 महीना में जो काम किया है मैम, बिहार में 27 साल बाद बिहार में रणजी ट्रॉफी मैच करा दिया। बीजेपी बोला कि स्टेडियम खराब है, तो करा तो दिया ना भाई, खराब है स्टेडियम में। वही तेजस्वी और नीतीश के सरकार में 20 दिसंबर 2023 उप सीएम भी थे। उसके बाद आज बिहार में 2 उप सीएम, उसका क्या काम है आपको पता अच्छी तरह से। और एक उप सीएम नौकरी भी दिलवाता था, टूरिज्म विभाग में काम करता था, क्रिकेट भी खेलवाता था, मेडल ला, नौकरी पाओ। उसके बाद रात को हॉस्पिटल में भी जाता था। उसके बाद जब जाता था तेजस्वी यादव, जब हॉस्पिटल में जाना चालू किया तो जाइएगा तो एक मक्खी हॉस्पिटल में नहीं लगता था। जाइए फिर वही हाल हो गया है। वही मंत्री सब फिर से आ गया है, फिर एम्बुलेंस में बालू दारू चोरी करेगा ये सब। तो इसीलिए बिहार को भी चाहिए उम्मीद के छवि भैया तेजस्वी। हार कहाँ गया से बताइए, काहे हार गया? जीता विधानसभा चुनाव में शायद इनको पता नहीं कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी 2020 में थी और 2025 आ रही है फिर से। नहीं, हमको हमरा कहने का मतलब कि जो सरकार अच्छा करेगी हम उसको मानते हैं। प्रशांत किशोर की उम्मीद है कि नहीं प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे? देखिए, जब तक किसी को मौका नहीं मिलेगा, हम तेजस्वी, रामविलास और चिराग करें तो अगला को मौका कहाँ से मिलेगा? अगला को तो मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा करेगा, खराब करेगा, आप उसको मौके नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे अच्छा खराब करने के बारे में सोचे बताइए। देखिए, हम बता रहे हैं इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा ना। सवाल पूछे थे, प्रशांत किशोर बीच में आए हैं क्योंकि वो चुनावी मैदान में इस बार उतर रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर बीच में आ रहे हैं। अच्छा, चुनाव समर्थन है प्रशांत किशोर का? नहीं, हमको समर्थन तो नहीं। हम जो नौकरी दिया है उसका समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव को हम वोट देंगे 25 में, और युवाओं को बोलेंगे देने के लिए ना जात पात पर लड़ाई करे, सिर्फ नौकरी और मतलब बेरोजगारी पे जो बात करेगा उसको मतलब वोट करें आप लोग। अपने क्षेत्र के एमएलए को नहीं देखेंगे कौन खड़ा है? काम कर रहा है कि हमारा क्षेत्र अच्छा एमएलए खोज ही लेंगे। क्या? मान के चलिए, आज भैया बोले कैंडिडेट पे हम वोट कर लेंगे, हम एकदम अच्छा एमएलए खोज लेंगे। और ऊपर में जब मुख्यमंत्री बैठल लगा नीतीश कुमार, ऐसा तो नौकरियां ना निकालेगा तो एमएलए क्या चीज करेगा? एमएलए थोड़ी है, एमएलए पुले लग गिराएगा फिर फंड लेके, नौकरी नहीं मिलेगा तो कुछ उनको भी कमाना ऊपर से निकलेगा ना। मेन होता है ऊपर वाला। अगर हमारे सीएम सही होगा तो उसके अंदर के जो विधायक है ना वो खुद सही काम करेगा। हमारे सीएम सही होना चाहिए, वो तेजस्वी यादव जैसा होना चाहिए, सबको जांच होना चाहिए, न करवे काम सस्पेंड कर दिया जाएगा। बोल रहे हैं कि कितनों हम लोग हल्ला कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जब तक के बेरोजगारी जो है ना, भगवान जो है सो ऊपर से भी आ जाएंगे ना, तो बेरोजगारी तभी ख़त्म होगा जब तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। पॉपुलेशन सबसे बड़ी अभी हमारे जो है ना विश्व में जो है, जो सेकेंड स्थान में लोग थे अब फर्स्ट स्थान में हम लोग हो गए हैं। चीन जो है हमसे पिछड़ चुका है, ठीक है ना। तो जब तक हम इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, कोई भी सरकार बन जाए, भगवान श्री कृष्ण मान आ जाए, चाहे रामचंद्र जी आ जाए, नहीं होने वाला है। हार मान ली है आप लोग? हमने हार नहीं माना है। हम लोग को देखिए, हम लोग को समझदारी करना पड़ेगा। हम लोग को अपने आप में सरकार नहीं कहने आएगी। सरकार अगर कानून बनाएगी कि हम दो हमारे दो, तो विपक्षी कूद जाएगा, ठीक है ना। हम सोचेंगे क्या कि देखिए हमारे खिलाफ, या हम अपने इस बारे में सोचेंगे, हम खुद के बारे में सोचेंगे। पता नहीं, जितनी पॉपुलेशन उतनी कमाई भी तो हो रही है, उतनी सरकार को टैक्स भी तो दे रहे हैं। मान के चले हम घर में 4 भाई है तो 10,000 के महीना कमाए तो घर में 40,000 रुपया तो भी कमा रहे हैं, और 40,000 का टैक्स भी तो दे रहे हैं। अगर 4 कपड़े खरीदो तो 4 टैक्स दे रहे हैं, 4 गाड़ी खरीदो तो 4 टैक्स दे रहे हैं। पॉपुलेशन ये है तो थोड़ी है कि हम सरकार से फ्री में ले रहे हैं। पॉपुलेशन के मतलब उसके बाद सबको नौकरी नहीं चाहिए। पॉपुलेशन जो 100 करोड़ से ऊपर है उसमें कुछ बूढ़े भी होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे। अरे बस युवा को ही चाहिए ना मैम, हमारे मम्मी पापा को थोड़ी नौकरी चाहिए।
हैं? पॉपुलेशन क्या है भाई? जितनी आबादी उतनी कमाई भी होगी। सुनिए ना, आज हमारे वो कह रहे टैक्स तो दे। भैया को बता आप नहीं दीजिए, चाइना समझे। आज हमारे से आज हम चाइना से पॉपुलेशन में आगे हुए। कुछ दिन पहले चाइना हमसे आगे थी, तो कहाँ चाइना भिखारी बन गया था, कहाँ चाइना गरीब बन गया था? उस टाइम भी चाइना हमसे आगे था, इस टाइम भी हमसे आगे है। अरे काम करने पर होता है। मैम बता दीजिए, चाइना की बात बोल रहे हैं, चाइना के पास बहुत सारे टेक्निकल ऐसा कुछ है। चाइना का बोले कि पॉपुलेशन हाँ बोल तो रहे, अभी बोल रहे हैं कि प्रथम है अभी जैसो, अभी प्रथम है, इसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन चाइना में और हमारा में क्या है? हमारा सामान जैसे हम चाइना से ले रहे हैं, अभी भी हमारा सामान क्या है? चाइना से बिक रहा है कि नहीं? तो वो नहीं आगे बढ़े तो हम आगे बढ़े, बताइए। अरे वो आपकी सरकार ना कहे, हम बिहार से बिलोंग करते हैं मैम, छोड़ दीजिए। बाकी इंडिया के बाद दूर की बात है, बिहार कितनी गरीब पता है। अगर बिहार अपना प्रोडक्ट सारा नेपाल को सेल करने लगे तो हमारा बिहार खुद ही आगे बढ़ जाएगा। बिहार नेपाल कहाँ से ले रहा है? यूपी से ले रहा है, झारखंड से ले रहा है, बिहार से क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आपकी सुशासन की सरकार वो नहीं चाहती है। आपकी सरकार नहीं चाहेगी। अभी बिहार में मिला 58,000 करोड़ मिला है, ठीक है। हमारे बिहार में अच्छे ठीक ठाक कुछ रोड भी है, ठीक ठाक कुछ कॉलेज भी है, लेकिन हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं है। हमारे बिहार में कहने के लिए तो बिहार के छठ पर्व बहुत महान होता है, बस उसके लिए जो बिहार के अमीर आदमी है। बिहार के गरीब आदमी के लिए छठ पर्व महान नहीं है, वो तो बिहार से बाहर होता है। अगर बिहार में रोजगार होता, बिहार में वो हर त्यौहार मनाता, अपने घर पर रह मैम काम भी करता। तो ये जरूरी है कि आप फैक्ट्री लाइए, अपने आप रोजगार बढ़ जाएगा। सबको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, प्राइवेट कंपनी लाइएगा, उसमें भी सुपरवाइजर का भी नौकरी कर लेगा, पढ़ा लिखा युवा। प्रशांत किशोर भी इन चीजों पर ही बात कर अरे प्रशांत किशोर कभी लालू जी के साथ सपोर्ट किए थे, कभी नीतीश को सपोर्ट किए थे, तो कभी मोदी को सपोर्ट किए थे। प्रशांत किशोर की लोकतंत्र है, वो हम कोई बुरा नहीं है। अगर हम भी चुनाव लड़ेंगे ना मैम, अगर हमको लड़ना नहीं, लेकिन हम भी चुनाव लड़ेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि हम जीतने के बाद तुमको बर्बाद कर देंगे। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और ऐसे में हमने पटना के लोगों से बात की, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। और एक और नया चेहरा जो चुनावी मैदान में है वो प्रशांत किशोर का है, जो कि 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने जा रही है। और इसका डर कहीं ना कहीं जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी को भी है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी ने एक लेटर जारी किया था प्रशांत किशोर के लिए, वो आप सब ने हमने आपको खबर भी दिखाई। लेकिन इस बार हमने पटना के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका जो रुझान है वो किस पार्टी की तरफ है, किस नेता की तरफ है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।